गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में शब्द के बारे में पढ़ा और उसके वर्गीकरण के बारे में। आज हम इसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि वर्गीकरण में इसके कौन कौन से आधार हैं और उनके आधारों के भी आगे आधार चलते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, स्रोत के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और पांचवा, अर्थ के आधार पर। तो अब हम स्रोत के आधार पर कर रहे हैं। स्रोत शब्द के तात्पर्य यह है कि हमें पता होना चाहिए कि अमुक शब्द कहाँ से आया है। जैसे दही शब्द दधी से संस्कृत के शब्द से आया है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा से आया है। हिंदी भाषाई समुदाय को प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए संस्कृत शब्द परिवर्तित रूप में मिले हैं, जिन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इनके अतिरिक्त जनजाति के लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम उन्हें देशी शब्द कहते हैं। मध्यकाल में मुगलों और अंग्रेजों के शासन के कारण अनेक विदेशी शब्द भी आ गए हैं। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द को 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज या आगत शब्द और पांचवा संकर शब्द। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। तत् प्लस सम से बना है। तत् का मीनिंग है वही और सम का मीनिंग है समान, कि वही अर्थ समान है, वही शब्द समान है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, भूमि, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, स्वप्न, माता पिता, अग्नि, इस प्रकार से हजारों शब्द हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए गए होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत् प्लस भव से बना है। तत् का मीनिंग है वह और भव का मीनिंग है विचार, कि वही विचार। शब्द बदल रहा है लेकिन विचार वही रहता है। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सप्त से 7, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मातृ से माता, दुग्ध से दूध, क्षीर से खीर, पत्र से पत्ता, मयूर से मोर, अग्नि से आग, दधी से दूध, दही से दही। इस प्रकार से हजारों शब्द हैं जो तत्सम भी प्रयोग होते हैं और उनके रूप परिवर्तित करके भी प्रयोग होते हैं। तीसरा है देशी या देशज शब्द। जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग तो हम कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है कि ये शब्द कहाँ से मिला, वो देशज शब्द कहे गए हैं। ये हमारे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों, बोली आदि के प्रभाव से विकसित हुए हैं। देशज शब्दों का मूल सामान्यतः जन भाषाओं में होता है, जैसे पगड़ी, लोटा, सेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू आदि। ये शब्द
देशज शब्द है। नेक्स्ट है आगत शब्द या विदेशज शब्द, फॉरेन वर्ड्स। आगत का अर्थ है आया हुआ, अर्थात वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, रूसी, जापानी, मलय, डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं और वे हिंदी के बन गए हैं, जैसे अमीर, आदमी, टेलीविज़न, गोदाम, मित्र, चाय, कुर्ता, रिक्शा, खोपरा, तुरुप आदि ये शब्द आगत शब्द हैं। नेक्स्ट है संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। आधा शब्द हिंदी भाषा का, आधा इंग्लिश का, आधा शब्द संस्कृत का, आधा हिंदी का, आधा हिंदी का, आधा इंग्लिश का। कोई भी दो भाषाएं मिलाकर एक नया शब्द बनता है, वो संकर शब्द होता है। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। जैसे वर्ष शब्द संस्कृत का है, गांठ शब्द हिंदी का, तो इससे वर्ष गांठ बना। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी दो भाषाओं से बना है। तो आगे हम रचना के आधार पर शब्द अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप लर्न कीजिए आज के लिए। थैंक यू।